राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम मैथ का जो एग्जाम हो वो 1 जो है मार्च को होने वाला है, जो आपको सांख्यिकी में लेकर बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इन समस्याओं का जो है समाधान के लिए जो है हम लेकर आए हैं सांख्यिकी के जो है 8 महत्वपूर्ण प्रश्न। केवल इन 8 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख लीजिए, आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद से जो है ना तो आपको किताब देखना पड़ेगा और ना ही कोई अन्य वीडियो देखना पड़ेगा। तो केवल आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, 8 वीडियो ज़्यादा नहीं जाएगा। कम समय में हम जो है समस्या को आपका समाधान कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले जो थोड़ा सा आपको ये जानना है, क्या जानना है कि जो ये देखिए, ये प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता प्लस सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी, इन दोनों से मिला के जो है आपके एग्जाम में टोटल 10 नंबर के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, टोटल 10 नंबर के। तो हम पहले ये थोड़ी जान लेते हैं कि जो सांख्यिकी से जो रिलेटेड जो इसमें फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को जो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो है माध्य के अंतर्गत जो है कई फार्मूले आते हैं। तो माध्य के अंतर्गत 2 फार्मूले आते हैं। कितने फार्मूले? 2 फार्मूले आते हैं। तो ये दोनों फार्मूले को जो हम समझ लेते हैं ये कौन से फार्मूले हैं, ठीक है, उसको समझिएगा। पहला माध्य का फार्मूला आता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसका अगर सूत्र देखा जाए तो क्या होता है, ये होता है x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, पानो क्या होता है सिग्मा एफ आई होता है। ये हो जाएगा पहला प्रत्यक्ष विधि। दूसरी जो विधि आती है वो आती है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ये भी होता है x बार बराबर, ये होता है सिग्मा एफ आई डी आई, पान में क्या होता है सिग्मा एफ आई होता है। ये इसका दूसरा सूत्र है, ठीक है। अगर इसका तीसरा देखा जाए तो पग विचलन विधि। क्या है? पग विचलन विधि। ये भी होता है x बार बराबर क्या होता है, ये होता है बस इसमें ऐड होता है, नया ऐड हो जाता है a प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू क्या होता है h होता है। ये होता है पग विचलन विधि का सूत्र, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए, इसके बाद से आएगा बहुलक का। बहुलक का लगाना जो है काफ़ी आसान होता है, सूत्र भी याद करना काफ़ी इजी होता है। बस देखिएगा कैसे होता है। ये होता है एल प्लस, ध्यान दीजिएगा, एल प्लस होता है एफ माइनस एफ जीरो अपान में क्या होता है 2f1, उसके बाद से माइनस में 2f0 और ये हो जाएगा f2, ठीक है। गुणते क्या होता है, ये h होता है। ये होता है बहुलक का सूत्र, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में आता है माध्यक। इसी को माध्यक कह सकते हैं या इसी को माध्यिका कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? माध्यिका। इसके बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, इसके बराबर होता है एल और ये ब्रैकेट में होता है n/2 सी एफ अपान में क्या होता है, ये f होता है मल्टीप्लाई में क्या होता है h होता है, ठीक है। यही आपके जो है कितने फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं जो आपके एग्जाम में यूज होगा। अब थोड़ा सा आपको ये समझा देते हैं ये क्या है। देखिए, सवाल आपसे माध्य का कोई भी पूछे, सवाल में कह दे माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपको सवाल को लेंदी नहीं बनाना है, ठीक है। आपको इस तीनों में से जो विधि आपको उचित लगे आप तीनों विधि का प्रयोग कर लीजिएगा। उसमें से तीनों में से कोई भी विधि लगाएंगे तो आंसर इसका सिर्फ सेम आएगा, ठीक है, तीनों का सेम आएगा। इसलिए हमारे हिसाब से सबसे जो इजी होता है वो कौन सा होता है, ये होता है, सबसे इजी वाला मेथड होता है। तो आप प्रत्यक्ष विधि लगाइएगा माध्य निकालने के लिए तो सबसे इजीली लग जाएगा सवाल, ठीक है। राय का पहाड़ मत बनाइएगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन में कह दिया कल्पित माध्य विधि से हल कीजिए तो कल्पित माध्य विधि लगाइएगा, या कह दिया पग विचलन विधि से तो पग विचलन विधि लगाइएगा। लेकिन कह दिया कि माध्य केवल ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, तो आप जो है प्रत्यक्ष विधि लगा लीजिएगा, सबसे ईजी मेथड होता है, ठीक है। बाकी ये जो बहुलक है, बहुलक का सूत्र ये होता है, माध्य के इसी को माध्यिका बोला जाता है, इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। तो जैसा हमने आपको बताया कि इसमें जो है आपको हम 8 सवाल जो है बताएंगे और 8 सवाल केवल देख लीजिए, एग्जाम में जो है आपका इससे बाहर
कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन का जो हम सृजन लेकर आए हैं खोज कर कि जो आपके एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, आगे समझिए। देखिए सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्या है वो है आपका, देख सकते हैं सांख्यिकी, ध्यान दीजिएगा। सांख्यिकी और प्रायिकता इन दोनों से मिला के आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा, 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या करा है हम समझते हैं। करा आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक या माध्यिका ज्ञात कीजिए। करा कि 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग कितना है, 60 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले काम करेंगे अपना दिया है, क्या क्या दिया वो लिख लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे दिया है। पहली बात तो देखिए माध्यक दे दिया, इसका माध्यक दे दिया है, माध्यक कितना दिया है, 28.5 दिया है। जो जो दिया है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से बारंबारताओं का योग कितना है, यानी कि बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग यानी कि ये है 60। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 19 में और 23 में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछे जाने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, यानी बारंबारताओं का योग का मतलब ये n की वैल्यू ही है, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 60 है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें x और y की वैल्यू को क्या करना है, ज्ञात करना है। और शायद हमको लग रहा है इसके आंकड़ों को हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए कोई बात नहीं है, हम उसको लिख लेते हैं, हम भूल गए हैं, ठीक है। हम उसको भूल गए थे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग काम। देखिए ये यहाँ पे वर्ग अंतराल है, ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता। ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है, 0 से 10 दिया है, 10 से 20 दिया है, 20 से 30 दिया है, 30 से 40 दिया है, 40 से 50 दिया है, 50 से 60 दिया है, ठीक है। ये है 5 है, ये x है, और ये जो है 20 है, ये 15 है, और ये जो है y है, और ये जो है 5 है, ठीक है। अब आपसे सवाल में क्या पूछा है, इनका माध्यक पूछा है, ठीक है। इसका क्या पूछा है, माध्यक पूछा है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले अगर इसके हम फार्मूले को जान जाएं तो काम हमारा हो जाएगा। तो अभी देखिए हम आपको बताएं कि माध्यक बराबर क्या होता है, ये होता है फार्मूला। तो यही हमको लिखना है, तो लिख सकते हैं हम लोग माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा n/2 माइनस सी एफ अपन क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। हमको ये फार्मूला पता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, CF चाहिए। ध्यान दीजिएगा माध्यक जब भी सवाल में पूछेगा तो आपको सबसे पहले निकालना होगा संचयी बारंबारता। क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता, ठीक है। और संचयी बारंबारता हमेशा याद रखिएगा माध्यक में निकलता है, ठीक है। तो निकालिए। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, 5 लिख देंगे, 5 में अगले वाले टर्म को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे तो 25 प्लस x हो जाएगा। फिर इसको जोड़ देंगे तो 40 प्लस x हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40 5 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। एग्जाम में देखिए एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको यही काम करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए L की वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन L की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, ये जो आया है ना, ये जो लास्ट वाला आया है ना, वो हमारा वो होता है n की वैल्यू। ये भी क्या होती है, n की वैल्यू। और यहाँ जो है ये n की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन ये तो इसमें चर और अक्षर दोनों आ गए हैं, तो यहाँ से हम कुछ ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन जो ये n की वैल्यू है, इस n की वैल्यू की क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लोग यहाँ पे इजीली एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं समीकरण को, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे एक तरह से हमारा समीकरण बनेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में n की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया, पहले से ही 60 है, इसको 60 के बराबर कर देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है। क्या हो जाएगा, 15।
ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? केवल समझिएगा ध्यान से हम क्या बता रहे हैं। जब यहाँ तक फाइनल हो गया ना तो अब इजीली हम लोग काम कर लेंगे अपना। ठीक है, अब देखिए इसका माध्यक दे दिया है, कितना है 28.5 है, 28.5 है। अब बताइए 28.5 किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत आएगा। 28.5 इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि हमें क्या चाहिए, n की तो वैल्यू निकल ही गई है, n की वैल्यू पहले ही 60 दिया, यहाँ 60 रख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग को CF चाहिए। CF का मतलब क्या हो जाएगा, जो संचय बारंबारता होता है जस्ट उसके सामने जो होता है उसके ऊपर जो होता है। तो बताइए 20 के सामने ये है, लेकिन इसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, इसको लेंगे। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी CF की वैल्यू। अब बाकी जो F की वैल्यू होगी ये हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, और रही बात इसमें L की वैल्यू, तो L की वैल्यू इसमें जो सबसे निम्न सीमा होती है, यानी 20 और 30 में जो सबसे छोटी होगी उसी को लेंगे 20, तो L के मान 20 हो जाएगी। ठीक है, H की वैल्यू दोनों में डिफरेंट कितने का है, सब वर्ग अंतराल कितने का है, इसमें वर्ग अंतराल में इसमें जो है अंतर कितने का है, सब में 10-10 का अंतर है। बस यही काम करेंगे हम लोग। तो चलिए L की वैल्यू हमको बताया ये 20 है, 20 रख लेंगे। ठीक है, N का मतलब क्या हो जाएगा, N का मतलब है 60, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 60/2। माइनस में CF की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, अब माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x। ठीक है, और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा F की वैल्यू का मतलब क्या है 20 है। ठीक है, गुणते में डिफरेंट कितने का है 10 है। ठीक है, बहुत ही इजीली तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ जो माध्यक है, माध्यक का वैल्यू कितना 28.5 है, यहाँ रख लेंगे हम लोग 28.5, यहाँ भी रख लेंगे हम लोग 28.5। ठीक है, उसके बाद से 20 प्लस ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 और 30 अब में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 20 गुणते 10। ठीक है, अब इस 20 को इधर लेके चले आइए, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 28.5 में से 20 घटा देंगे कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। डायरेक्टली करें, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा 25 माइनस x बट्टा में 2, इसका गुणा कर दीजिए इधर, जब हम यहाँ पे लेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2×5 = 10 हो जाएगा, और 2×8 = 16, 1 17 हो जाएगा, बराबर 25 माइनस x हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 माइनस में 25 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में x घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 8 हो जाएगी। अब इसी x का मान 8 जो यहाँ उठा के रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा x का मान 8 प्लस y बराबर में 15, तो y बराबर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 7 हो जाएगी। ये देखिए केवल आपको कॉन्सेप्ट हम बताएं, और ऐसे ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, देखिए एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही टाइप के हम 4-5 सवाल लेकर आए, जिससे आपका ये होगा अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इसी पर एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, बारंबारताओं का योग 100 है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए y तो मान ज्ञात करना है, इसका भी हम जो है वो चीज़ नहीं लिखे हैं, चलिए उसको भी लिख लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो दिया है वो जो है आपका, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चित्र में वर्ग अंतराल, यहाँ पहले हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, और एक और लास्ट में बनेगा क्या हमारा संचयी बारंबारता। ठीक है, बस क्वेश्चन समझिए कैसे बस लग रहा है। ठीक है, एग्जाम में तो आप तबाही मचा देंगे। ठीक है, बस हमारे साथ रहिएगा। ठीक है, देखिए ये है अंतराल इसका 100 से 200, फिर 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800,
800 से 900, ठीक है। ये है हमारा। अब बारंबारता इसका देखिए क्या दिया है, इसकी बारंबारता 7 है, इसकी x है, इसकी 12 है, इसकी 17 है, इसकी 20 है, इसकी y है, इसकी 9, इसकी 11, ठीक है। ये हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब जो मेन बात है वो क्या करेंगे हम लोग, मेन हमारा काम क्या है, अब संचयी बारंबारता ज्ञात करना, ठीक है। तो चलिए, ये 7 है तो 7 रहने दीजिए, 7 प्लस x हो जाएगा, 19 प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 17 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 प्लस x हो जाएगा, 36 20 56 प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है। 56 और 56 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 64, 64 नहीं 56 में क्या जोड़ना है, जोड़िए तो 4 हो जाएगा, और ये 65 हो जाएगा, 65 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2024 में पूछा था, ठीक है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है, तो सलूशन हम लोग करते हैं नीली से ही, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले माध्यक दे दिया है, लिख देंगे माध्यक, माध्यक है 525, ठीक है। n की वैल्यू कितना दिया है, पहले से n की वैल्यू हमको 100 पता है, ठीक है, और एक n की वैल्यू ये आई है, ठीक है, तो ये भी n की वैल्यू है 76 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो इस n की वैल्यू 100, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 100 बराबर में हो जाएगा 76 प्लस x प्लस वाई, ठीक है। अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 24, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा, ठीक है। बस बाकी सब कुछ हो गया काम। अब हमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हम लोग लगाएंगे माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई में h। हमें L की वैल्यू चाहिए, तो बताएं कि इसमें देखिए माध्यक क्या है 525, माध्यक किसके अंतर्गत आएगा, 525 किसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत हो जाएगा। और उसके बाद से चौथा नंबर पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये इसका f की वैल्यू हो जाएगी, ये इसकी f की वैल्यू। अब यहाँ से पाँचवा नंबर जो होगा उसके जस्ट एक ऊपर कर लीजिएगा, 1 2 3 4, इसका मतलब ये हो जाएगा सी एफ की वैल्यू, बस यही काम करना है। और बाकी यहाँ से L की वैल्यू 500, ठीक है, 500 रख लीजिए, माध्यक 525 रख लीजिए, ये 500 हो जाएगा, प्लस में n की वैल्यू पहले से 100 है तो यानी 50 हो जाएगा काटने के बाद, सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगा, और इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा तो x हो जाएगा। बाकी जो है f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 20 है, 20 कर लीजिए, और यहाँ पे डिफरेंट कितने का होगा, इसमें 100 का डिफरेंट है। बस हो गया, केवल इसी को कैलकुलेट करना है आपको, कर दीजिए। इसको इधर लेके चले आइए, 525 माइनस में 500, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 माइनस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुणते 20 25 100 गुणते 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25 बचेगा, और ये 14 माइनस x गुणते 5, 5 से 5 25 काट दीजिए, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 14 माइनस x, तो 5 माइनस 14 बराबर में x, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी x की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 प्लस y बराबर में 24, तो y बराबर कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 9 यानी कि कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी बेहतरीन, ठीक है। और इससे कोई शॉर्टकट मेथड नहीं आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इसमें से एक सवाल तो 100% फिक्स है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने वाले, ठीक है। इसलिए हम एक ही टाइप के जो है 4 सवाल लेकर आए हुए हैं, ठीक है। 2 और सवाल हैं, दोनों सवाल को और समझ लेते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखिए,
देखिए ये दोनों सवाल बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट अभी हम लोग जैसे लगाए वैसे ही है। अब देखिए इसका भी कहीं गायब है, हम भूल जा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी सी समस्या है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग, पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल और फिर बारंबारता। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि याद रखिएगा संचयी बारंबारता हमेशा किस में निकलेगा, माध्यक में, ठीक है। किस में निकलेगा, माध्यक में, अदर कहीं नहीं निकलेगा किसी में, ठीक है। और वर्ग अंतराल इसका क्या दिया है, वो वर्ग अंतराल है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है और 50 से 60 है। अब देखिए इसमें इसका मान 5 है, इसका x से बारंबारता, इसका 20 है और इसका 15 है और इसका y है और इसका 5 है, ठीक है। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालना है तो हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये जो है हमारी n की वैल्यू ही है, किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या दिया है, माध्यक दे दिया है कितना 28.5, ठीक है। n की वैल्यू जो है ये है, तो n की वैल्यू पहले से कितना 80 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं x 80 प्लस 45 प्लस x प्लस वाई, तो घटा देंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 45 घट जाएगा इधर आके तो कितना हो जाएगा 35। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, ठीक है। चलिए अब आगे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें l की वैल्यू। तो l की वैल्यू क्या होगी बताइए, 28.5 किसके अंतर्गत आएगा, आप कहेंगे इसके अंतर्गत आएगा 28.5, तो कहेंगे l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जस्ट इसी के सामने जो होगा ये f की वैल्यू आएगी, f की वैल्यू जस्ट इसके सामने जो होगा उसके ऊपर लेंगे ये आपकी cf की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, l की वैल्यू निकल गई, cf की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस x आ जाएगी और f की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर होता है हमारा L प्लस n/2 CF अपन में F मल्टीप्लाई में क्या होता है H होता है। और यहाँ H भी लिख लीजिएगा, H डिफरेंट कितने का है 10 का है, ठीक है। तो L की वैल्यू 20 हो जाएगी, n का मतलब हो जाएगा पहले से 80 मतलब 40 हो जाएगा और CF का मतलब 5 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। बट्टा F की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, गुणते इसका डिफरेंट 10 हो जाएगा। माध्यक कितना है 28.5 है। इसको इधर लेके आइए, 28.5 बराबर माइनस में 20 बराबर में इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो 35 माइनस x बटा 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 8.5, ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा गुणा में हो जाएगा ये 35 माइनस x, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 17 बराबर में 35 माइनस x, 17 माइनस 35 बराबर माइनस में x, तो आप कहेंगे माइनस में 18 बराबर x, तो x का मान कितना आ जाएगा 18, x का मान कितना आ जाएगा 18। तो लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब क्या कहेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 35 है, तो x का मान कितना आया है 18 प्लस वाई बराबर 35, तो कहेंगे y बराबर में 35 माइनस 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे है सवाल, कह रहा है सवाल अगला, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है,
कह रहा निम्नलिखित बारंबारता सारणी से f का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य 25 है। क्या दिया है? माध्य 25 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इसमें। पहले हम लोग देखते हैं माध्य का सूत्र क्या होता है। तो माध्य बराबर क्या होता है? ये होता है x बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ आई, और ये होता है एक्स आई अपान में होता है सिग्मा एफ आई। ठीक है, यानी हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ प्राप्तांक हमको मालूम है, लेकिन हमको जो है, और देखिए संख्या x की वैल्यू पता है, यानी ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या ये दिया है, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी हमारा दे दिया, एफ आई दे दिया है, एक्स आई हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का आधा कर दीजिए, 5 हो जाएगा, जोड़ के 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 70 का आधा 35, और 90 का आधा 45, निकल गया। अब हमें ये हमारी देखिए एक्स आई की वैल्यू, और ये हमको पहले से ही एफ आई की वैल्यू पता है, ठीक है, और हमें एफ आई एक्स आई चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें बीच में क्या चाहिए? एफ आई और एक्स आई चाहिए, एक्स आई और एफ आई। अब बताइए इनका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 छके 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 छक्का हो जाएगा 150, 35 दाम में 350, और ये हो जाएगा 45 पचे होता है 45 गुना के 90, 90 180 हो जाएगा, 180 में 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 225। ठीक है, या निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो बताइए एक्स बार की वैल्यू कितना दिया है? 25 दे दिया है, 25 रख दीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू तो बताइए, अभी हमको इसको जोड़ना भी है, क्या करना है? जोड़ना भी है। तो जोड़िए इसको, देखिए ये हो जाएगा 180, कैलकुलेट कर लीजिए, 0,005, 5 हो जाएगा, 2 5 7 7 5 12, 12 3 15, 15 को 5 1 हासिल, 2 3 5 5 1 6, 6 1 7 हो जाएगा, एक हासिल था इसका। अब प्लस में जो बच रहा है क्या? 15 एफ रख दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ हम रख सकते हैं एफ आई की वैल्यू 15 एफ, ठीक है, बट्टा एफ आई की वैल्यू क्या होगी? इसको जोड़ लीजिए। अगर हम लोग इसको जोड़ें तो ये 6 6 12, 12 10 हो जाएगा, 22 22 5 हो जाएगा 27, 27 प्लस और ये एफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे हम लोग 27 प्लस एफ, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, एफ की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो जाएगा 25 गुणे 27 बराबर में 755 प्लस में 15 एफ। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। 25 सत्ते कितना होता है? 25 छक्का 150 होता है, 25 सत्ते 175 होता है। 175 को 5 हम लोग लिखेंगे, 17 हासिल, 25 दूना 50, 50 और 17 कितना हो जाएगा? 50 17 आपका हो जाएगा 67। अब प्लस में 25 ये हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 25 एफ बराबर में 755 प्लस में 15 एफ। ये हो जाएगा, देखिए 575 माइनस 755 बराबर में हो जाएगा 15 एफ माइनस में 25 एफ, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो जीरो में ये हो जाएगा 0, और 5 में से 7 नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस में 80, और इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 10 एफ, ठीक है, ख़त्म। 10 8 80, तो अतः हम कह सकते हैं जो f की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी? 8 हो जाएगी। यही हमारी क्या होगी? आंसर होगा, ठीक है। देखिए सवाल देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा था, लेकिन सवाल था इजी ही था, ठीक है। सवाल क्या था? इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो आप तरीका समझिए कैसे 2024 में ये भी क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है। 2024 में क्वेश्चन क्या किया गया है? पूछा गया है। इसलिए आप उसको अच्छे से ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन का क्या महत्व है इसमें, ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का केवल महत्व समझिए, क्वेश्चन का महत्व क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना आंसर आ जाएगा इसका? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, 2023 और 24 में पूछा गया है, ठीक है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। क्या पूछा है सवाल में आपसे? माध्य पूछा है। क्या पूछा है? माध्य पूछा है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको हम तरीका बता चुके हैं। माध्य का फार्मूला, एक ही फार्मूला याद रखिएगा, x बार इक्वल टू। तो चलिए हम सबसे पहले इसका चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद से सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल, यहाँ लिखेंगे हम लोग बारंबारता, ठीक है। तो ये क्या है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। इसमें क्या दिया है? 3 है, 10 है, 11 है, 9 है, 7 है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका? देखिए आपके पास वर्ग अंतराल दे दिया, एक्स आई नहीं दिया है, एफ आई दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, एक्स आई नहीं दिया है। तो आपको बताएं कि एक्स आई कैसे निकलेगा? इनका आधा कर दीजिए, 5 हो जाएगा, इसका आधा 15 हो जाएगा, इसका आधा 25 हो जाएगा, इसका आधा 35 हो जाएगा, इसका आधा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एक्स आई और एफ आई निकालेंगे, ठीक है। एफ आई या चाहे एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। 3 पचे 15, 15 दाम में 150, 11 पचे 55, 11 दूना के 22, 22 5 27, ठीक है। 9 पचे 45, 9 3 27, 27 4 कितना हो जाएगा? 31, और ये जगह 7 पचे 35, या 7 चौका 28, 28 3 31, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसका एडिशन करेंगे, इसको योग कर देंगे इसका, ठीक है। चलिए निकालिए। अब माध्य बराबर क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन में क्या होता है? सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? इनका योग चाहिए, जोड़ लीजिए। देखिए 5 5 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 2 हासिल, 2 7 9, 9 5 14, 14 1 15, अब 15 2 17, एक हासिल, 3 3 6 6 2 8, 8 1 9 1 10, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका योग। अब हमें एक्स एफ आई का योग चाहिए, इसका योग देखिए ये हो जाएगा 3 7 10 हो जाएगा, 10 10 20, 20 10 30, बस वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। एक्स बार इक्वल टू इसका वैल्यू 1070 बटा में इसकी वैल्यू इतनी, ख़त्म कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा, बचेगा 1, 3 5 15, बचेगा 2, 3 छके 18, 3 छके 18। तो जो एक्स बार आएगा वो कितना आ जाएगा? 35 कितना हो जाएगा? 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो साथियों आप ये देख सकते हैं एक जगह कैलकुलेशन गलती हुआ है, इनका योग जो है कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। तो हमको 40 इसमें डिवाइड करना है, 0 0 खत्म हो जाएगा, 4 दूना के ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा कितना? शेषफल 2, 4 छके 24 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 4 पचे 20। तो जिसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1 मिनट रुक जाइए, फिर से काट के देख लेते हैं हम लोग। 4 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए ना, 107 में 4 दूना के 8, 2 4 छके 24, 3 दशमलव बना देंगे, 4 सत्ते 28, 2 0 4 पचे 20, ये आ जाएगा 7 5, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा करेक्ट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 26.75, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जो सवाल दिया उसको समझ लेते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल, इसमें भी वही पूछा है, ठीक है, माध्य पूछा है। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ हम लोग बनाएंगे आवृत्ति। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, एफ आई दे दिया है,
ठीक है। यहाँ दिया है 0 से 10, 10 से 20, ये भी तो देखिए क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया है। फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आप कहेंगे इसका जो है 8 है फ्रिक्वेंसी, इसका 12 है, इसका 10 है, इसका 11 है, इसका 9 है। सब कुछ वही सवाल है, ठीक है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एफ आई तो निकल गया हमारा, अब क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकलेगा, हम बता दिए हैं, इन दोनों अंतरालों को जोड़ कर आधा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा। ये 35 और ये 45, बस गुणा करना है, कर लीजिए। 8 पचे एफ आई और एक्स आई चाहिए हमें, तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 12 पचे 60, 6 हासिल, 12 के में 12, 12 6, 12 6 18, ये हो जाएगा 250। ये 11, 11 पचे 55, 5 हासिल, 11 3 33, 33 5 कितना हो जाएगा 385। और ये हो जाएगा कितना 5 45 नवा कितना होता है, 45 नवा हो जाएगा, तो 5 नवा 45 को 5 4 हासिल, 5 9 चौके 36, 36 4 40, 405। ठीक है, जितना हमारे पास था डाटा वो हम सब लिख दिए हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम लोग का जो मेन फार्मूला होता है वो कौन सा फार्मूला होता है, तो ये हमारा फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन क्या होता है सिग्मा एफ आई। तो बताइए इसके लिए हमें सबका योग चाहिए, कर लीजिए योग, इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 5 5 10, 1 हासिल कैरी। ठीक है, देखिए आगे 8 4 12, 12 5 17, 17 8 हो जाएगा 25, 25 1 26, 2 हासिल, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 1260 इसका योग आ गया। अब हमें एफ आई का योग चाहिए, इसका भी लग रहा है 30 ही आएगा। देखिए ये हो जाएगा 20 10 30, 30 10 40, सॉरी ये हो जाएगा 20 30, 30 20 50। ठीक है, अब रख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1260 बट्टा में कितना हो जाएगा 50, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, 2 बचेगा, 5 पचे 25, 5 दूना के 10, तो जो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 25.2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी था। तो देखिए माध्य में आपसे केवल यही पूछेगा, तो आप यही तरीका अपनाएंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार आपको देखिए ये जो होता है ना बारंबारता होता है, यानी कितनी बार ये संख्या 0 से 10 के बीच में संख्याएं 8 बार आई हैं, 0 से 20 के बीच में 12 बार आई हैं, तो ये अधिकतम यानी लगभग आपके हर एक सवाल में ये चीज़ दे देगा। और एक्स आई कैसे निकलेगा, इन निम्न सीमा और उच्च सीमा का हम योग करके आधा कर देंगे, ऊपरी सीमा निचली सीमा का योग करके आधा कर देंगे, तो एक्स आई की वैल्यू निकल जाएगी। और जब एक्स आई का निकल जाएगी तो हमें इन दोनों का आपस में गुणा कर देते तो एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, और बस ले जाके अपने फॉर्मूले पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल, आखिरी के 2 क्वेश्चन देखते हैं। बस इतने क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है बहुलक, और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करना ही नहीं है आपको। ठीक है, हम आपको यहीं से बता देते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहली बात में इसमें फार्मूला समझ लेते हैं, आखिर इसमें फार्मूला है क्या। ठीक है, जब फार्मूला हम लोग समझ लेंगे तो बाकी सवाल को भी क्या कर लेंगे हम बहुत ईजिली से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को लगाने के लिए हमको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा। क्या सलूशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास केवल ये दिया गया है। ठीक है, हम अब आगे चार्ट को हम नहीं बनाएंगे, बस यहीं जो हम लोग सलूशन करना शुरू कर देंगे। सलूशन में देखिए क्या करेंगे हम लोग, वो समझिए हमसे। ठीक है, पहले ये हम देखेंगे किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक बार आई है। तो आप देख सकते हैं किसकी बारंबारता सबसे अधिक बार इसमें आई है, तो आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक बार संख्या कौन आया है 10 आया है। ठीक है, 30 से 35 के बीच में कितनी संख्या आई है 10 बार आई है। तो पहले यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ यहाँ अधिकतम अधिकतम बारंबारता बारंबारता
10 है तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग, यानी इसके साथ वाला वर्ग कौन होगा, तो कहेंगे 30/35 है, ठीक है। अतः बहुलक वर्ग 30 से 35 है। बस हो गया, इतना केवल था ही, ठीक है। अब देखिए ये जो होगा आपका ना, यही आपका F1 होगा, ठीक है। क्या होगा, F1 होगा। अब आपको पता है कि और इसके ऊपर ये F0 हो जाएगा और इसके नीचे F2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिएगा, एक बात हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा कि ये है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कोई खेल उल खेलते हैं तो अधिकतम कहते हैं 0 1 2 3। तो अब बताइए जब F1 यहाँ पे होगा तो संख्या हम लोग अपने हिसाब से कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। तो जहाँ F1 होगा जस्ट उसके ऊपर 0 कर लीजिएगा, F0 हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे F0 जब ये हो गया तो F1 ये, F2 के 1 के बाद 2 ये आएगा, 0 1 2 ऐसे संख्या है। तो जहाँ F1 आएगा जस्ट उसके ऊपर कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। बस यही काम करना है, ठीक है। आप यहीं से कर सकते हैं, बस ये हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है लिख सकते हैं हम लोग। F0 की वैल्यू क्या आई है, 9। F1 की वैल्यू कितनी है, 10। F2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। इसमें हमको लग रहा है H भी होता है, तो इसमें H क्या हो जाएगा, इनके बीच कितने का अंतर है, 5 का है। बस हमारे पास यही चाहिए, हमको एक और वैल्यू चाहिए L की वैल्यू। तो L की वैल्यू हमको यहाँ से निकालेंगे, निम्न सीमा कौन सी है, 30 है। बस रख दीजिए फार्मूला पर। तो बताइए बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर हमारा होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है, क्या होता है, ये होता है F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और मल्टीप्लाई में H, ठीक है। अब देखिए ये सूत्र आपको कैसे याद होगा, देखिए यहाँ F1 माइनस F2, देखिए जब संख्या बड़ी में से छोटी घटाते हैं हमेशा, तो इसमें 1 ज़्यादा होगा 0 कम होगा, तो 1 में से 0 घटा दिए। फिर जो चीज़ यहाँ था बस इसको यहाँ दुगुना कर दीजिएगा, वही चीज़ यहाँ कर दीजिएगा, लास्ट में F2 कर दीजिएगा। बस फार्मूला आप नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम तक फार्मूला नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 यहाँ रख दीजिए। उसके बाद से F1 की वैल्यू 10 है, F0 की वैल्यू 9 है, बट्टा 2 गुणते F1 की वैल्यू क्या है, 10 है, F की 9 है, F2 की 3 है, गुणते में H की वैल्यू 5 है, ठीक है। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1/2 दाम में 20, 20 अब 12, 20 में से 12 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 गुणते 5। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 5/8, ठीक है। 30 प्लस भाग कर दीजिए 8 से, दशमलव बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद से 8 छक 48, 2 आसिल, फिर 8 दूना के 16, 4 आसिल, 8 पचे 40, ठीक है। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30.625, क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी है ना इजी, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसके लिए हम थोड़ा सा चार्ट को बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल है, देखिए इसमें तो नहीं बनाया लेकिन इसमें बना के आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल और यहाँ हम लोग लिखेंगे बारंबारता, ठीक है। इसमें भी आपको बहुलक ही ज्ञात करना है। यह 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120 और 120 से 140, ठीक है। बारंबारता इसका क्या दिया है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 6 है, 5 है, 3 है,
बस हो गया हमारा काम, बस इतना करना था आपको, ठीक है। अब सॉल्यूशन में देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। अब देखेंगे सबसे अधिक बड़ा संख्या कौन है, ये 12 ये, तो यहाँ लिखेंगे हल में यहाँ अधिकतम बारंबारता, तो कौन सबसे अधिक बड़ा है, 12, तो अधिकतम बारंबारता 10 है तथा इस बारंबारता का संगत वर्ग क्या होगा, 60 से 80 है, अतः बहुलक वर्ग 60 से 80 है, ठीक है। इतना हम लोग कर लेंगे। अब लिखेंगे ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, पहले लिखेंगे f0 की वैल्यू, f0 की देखिए बताएं कि यही इसका बहुलक होगा, इसका मतलब ये हमारा f1 है, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगा हमारा f0 हो जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा, बस सब कुछ मिल गया। f0 की वैल्यू 10, f1 की वैल्यू 12, f2 की वैल्यू 6, उसके बाद से l की वैल्यू इसको लेंगे हम लोग 60 से 80, तो 60 हो जाएगा। उसके बाद से h की वैल्यू इसमें डिफरेंट कितने का होगा, 20 का होगा। बस अपना फार्मूला लगा देंगे हम लोग बहुलक वाला, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, l प्लस f माइनस f0 अपान में 2f1 माइनस में f0 माइनस में f2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। f1 की मान क्या हो जाएगी, f1 का मान 12 हो जाएगा जी, इसका मान हो जाएगा 10 हो जाएगा, बट्टा में ये हो जाएगा 2 गुणते 12 माइनस में 10 माइनस 6, और ये हो जाएगा गुणते में 20। देखिए ये हो जाएगा 2 बट्टा 12 दुना के 24, 24 में से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 24 में 16 8 हो जाएगा, गुणते में 20। अब इसको जोड़ दीजिए, 60 प्लस 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, 8 पचे 40, तो 6 60 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 65। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो बहुत ही इजी एक सवाल था, कुछ ज़्यादा नहीं था सवाल में, कोई सवाल में दम नहीं था, ठीक है, बस केवल देखने को था, बाकी ये बहुत इजी है, ठीक है। तो साथियों देखिए इसका आंसर आ गया 65, ठीक है। पेपर में बस 3 टाइप के सवाल पूछेंगे आपसे, ठीक है। क्या टाइप के पूछे जाएंगे, 3 टाइप के, और ये तीनों टाइप कौन कौन से होंगे, एक टाइप ये होगा, इसमें से आप ये विधि लगा लीजिएगा, दूसरा टाइप ये होगा, तीसरा टाइप ये होगा, ठीक है। आपको हम तीनों टाइप के जो है सवाल यहाँ बता दिए, ठीक है। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे रिवीजन के लिए केवल आप इन 6 वीडियो को यानी 8 क्वेश्चन को देख लीजिए, और एग्जाम में कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो इसके ऊपर न लगे, यानी हर एक सवाल इसी के आधार पे जो है लगेगा, और इसमें हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ भी दे, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे कक्षा 10 के लास्ट चैप्टर का नाम आपका प्रायिकता है। क्या है, प्रायिकता और सांख्यिकी से मिलाकर 10 नंबर के जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जो है प्रायिकता देखिए, उसमें भी ज़्यादा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, कुछ ज़्यादा भी नहीं है, तो हमको लग रहा है 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है पूरा 1 शॉट वीडियो जो है कक्षा 10 का बिल्कुल कंप्लीट कर दिए। कल के बाद जो बिल्कुल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा गणित कक्षा 10 का, ठीक है। केवल आप इन सबको देख लीजिए, आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और 70 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, बाकी 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिल जाएगा, 70 नंबर आपका इससे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो साथ ही हम अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।